ध्यान देंगे विश्वकर्मा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विश्वकर्मा देवता की जो पूजा हो रही है, इसका थोड़ा सा परिचय आप लोग पहले जानिए। ध्यान मूलम गुरोरमूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोरवाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। समस्त श्रोता समाज को मेरा अभिवादन है एवं अव्यक्त रूप से सद्गुरु को नमन। आज मैं आप लोगों को विश्वकर्मा पूजनोत्सव पर चिंतन कर रहा हूँ। एक बार इंद्र के दरबार में विश्वकर्मा को मांगा कर कहा गया कि एक भवन बनाओ। तो विश्वकर्मा जी कहे ठीक है सरकार, भवन बना देंगे, आप नक्शा दीजिए। कल की नहीं, नक्शा की बात नहीं है, इसमें हम लिखेंगे कि विश्वकर्मा को 100 बरस बनाने में लगा, इसलिए 100 बरस तक बनाना होगा। तो विश्वकर्मा जी कहे कि काहे हमारा समय बर्बाद कीजिएगा, आप जितना बड़ा लंबा चौड़ा जो नक्शा दीजिए मैं जल्दी बना दूंगा, तो क्या जरूरी है 100 बरस समय बर्बाद करने। तो इंद्र का अहंकार देखिए, मद देखिए, सभी देवताओं का राजा थे लेकिन राज मद लगा था। कहा नहीं, 100 बरस लिखेंगे, विश्वकर्मा को लगा बनाना पड़ेगा। इतने में क्या होता है कि एक साधु उसमें आया है, सभा में सभा लगी थी, तो एक साधु आया, एक चटाई माथ पर लेकर आया। तो विश्वकर्मा जी को आश्चर्य हो गया, कैसा अद्भुत साधु है जी, इसके माथ पर एक चटाई लेकर आया। तो भगवान विष्णु से पूछते हैं, जो सभापति थे उस सभा के, का ये कौन है जो इस चटाई लेकर आए हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं आपके यहाँ आए हैं, आप ही पूछिए। तो इंद्र जी पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका कहाँ घर है, कहाँ कुटी है। तो ये थे लोमस ऋषि। कहते हैं कि मेरा नाम लोमस ऋषि है और मेरी कुटी यही मेरे माथ पर है, ये चटाई ही मेरी कुटी है। आश्चर्य हो गया इंद्र को कि कहा ये चटाई कुटी है, कहीं कुटी नहीं बनाए। कहा नहीं, समय कम है, भजन ध्यान करेंगे कि कुटी महल बनाते बनाते समय बर्बाद करेंगे, इसलिए ये चटाई मेरी कुटी है। ठंडी में इसको ऊपर में ले लेते हैं और गर्मी में नीचे बिछा लेते हैं, काम हो जाता है, भजन ध्यान हो जाता है, इसीलिए ये चटाई ही मेरी कुटी है और समय कम है। तो इंद्र पूछते हैं भगवान विष्णु से कि कहते हैं समय कम है, इसकी कितनी आयु है। कल के वो बात तो ब्रह्मा जी से पूछिए। तो इंद्र ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इसकी आयु कितनी है। कल की इसकी आयु, ध्यान दीजिए इंद्र, ये लोमस ऋषि हैं, इसकी आयु पूछते हैं। कल की हाँ, कल के ये चारों युग जब 4 बार घूमता है तो एक दिन मेरा होता है, उस समय से मेरा 100 वर्ष आयु है। तब 100 ब्रह्मा चले जाएंगे तो एक दिन विष्णु का होता है, उस हिसाब से विष्णु की आयु 100 वर्ष है। और 100 विष्णु चले जाएंगे तो एक दिन शिव का होता है और उस हिसाब से शिव की आयु 100 वर्ष है। और जब 100 शिव समाप्त हो जाएंगे तब इसके देह से एक रुआ गिरेगी और टोटल रुआ गिरेगी, तब इसकी मृत्यु होगी। आश्चर्य हो गया इंद्र को। लेकिन इतनी आयु है, फिर कहता कि समय कम है, चटाई से भी काम चल जाता है, तो मैं इंद्र को इतना बड़ा महल बनाने के 100 बरस के महल बनाने के लिए क्या आवश्यकता तब रहेगी। श्रोता समाज, इंद्र को अहंकार टूटा और लोमस ऋषि के चरण पर आकर गिर गया। कहा धन्य है आप, तो एक चटाई से काम चलाते हैं और मैं कैसा हूँ कि इंद्र को इतना राज महल होते हुए, इंद्रासन होते हुए, जो विश्वकर्मा को 100 बरस के लिए परेशान कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए। प्रिय श्रोता समाज, आप लोग भी याद
रखना। महल ऊंचा बनाने से आदमी बड़ा नहीं होता है, विचार से बड़ा होता है। कि आप लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं, मूर्ति बड़ा सजाकर मंदिर में पूजनोत्सव करते हैं, लेकिन इससे चेतना भी आपको लेना है। ध्यान देंगे विश्वकर्मा शब्द का अर्थ क्या होता है। जो विश्वकर्मा देवता का आप लोग पूजा करते हैं, विश्व का जो हर एक कर्म करने की क्षमता जिसमें हो जाए वही विश्वकर्मा हो सकता है। इसलिए इसका नाम विश्वकर्मा रखा गया कि विश्व का हर एक कर्म करने की कला इसमें आ गई। श्रोता समाज, इस भारतीय संस्कृति में 64 कला की चर्चा है, 64 कला, और विश्वकर्मा में 64 कला की प्राप्ति हुई थी। बतलाइए, इसलिए विश्व के समस्त कर्म की करने की क्षमता, इसलिए नाम हुआ विश्वकर्मा। और ये विश्वकर्मा मूर्ति का आप लोग पूजा करते हैं, लेकिन आप लोग चित्र को पकड़ लेते, लेकिन चेतना नहीं लेते हैं। केवल चित्र मात्र से नहीं होगा, इस चित्र से चरित्र में चेतना लेने की ये माध्यम है। ये मूर्ति की पूजा नहीं है, ये उसकी महिमा की पूजा है। ये चित्र की पूजा नहीं, उसकी चरित्र की पूजा है। तो प्रिय श्रोता समाज, आप लोग थोड़ा विश्वकर्मा पूजनोत्सव में हैं, तो विश्वकर्मा देवता की जो पूजा हो रही है, इसका थोड़ा सा परिचय आप लोग पहले जानिए। ये विश्वकर्मा देवता की पत्नी की नाम रचना थी, और इसकी माता की नाम ब्रह्मवादिनी थी, और पिता का नाम प्रजावसु था। और एक संज्ञा पुत्री थी जिसके 2 बालक थे, देव वैद्य और आश्विन कुमार। तो देव वैद्य और आश्विन कुमार भी बहुत बड़े उच्च कोटि के कला निपुण, कला संपन्न महापुरुष हुए हैं। ये जिस समय में विमान नाम का एक कल्पना थी, उस समय में विमान बनाने वाले विश्वकर्मा जी थे, और विमान शास्त्र भी बनाने वाले थे। इनके देव वैद्य और अश्विनी कुमार देवता लोगों के लिए पुष्प विमान बनाए थे, और असुर सब के लिए स्वर्णमयी लंका भी बना दिए थे। इसलिए इनके समस्त परिवार पूजनीय है, गुण से, कला से पूजनीय होता है। ये आप लोग को चेतना लेना है कि मानव किसी कुल में जन्म लेने से महान नहीं होगा, मानव गुण से महान होगा, कला से महान होगा। ये विश्वकर्मा भगवान की सारे परिवार कला निपुण। आप लोग जो भी कला आप लोग के जीवन में है, आप महान हैं। जिसके जीवन में कोई कला नहीं है, उसका जीवन तो एकदम काला है। ध्यान देंगे, विश्वकर्मा पूजनोत्सव में आप लोग हैं, विश्वकर्मा की चित्र से थोड़ा चेतना लीजिए, थोड़ा चरित्र से चेतना लीजिए। ध्यान देंगे, विश्वकर्मा भगवान का तस्वीर आप लोग क्या देखते हैं, एक जोगी का रूप है। जोगी का रूप है। ये जोगी रूप में आप लोग को चेतना दे रहे हैं कि दुनिया में यदि कला प्राप्त करना चाहते हो, मेरे जैसे महान बनना चाहते हो, तो भोगी बन के नहीं होगा, जोगी बनो। थोड़ा त्याग, तपस्या चाहिए, तब तुम मेरे समान महान बन सकते हो। उनके आप दाढ़ी केस देखते हैं, एक साधु वाला भेष देखते हैं, कमंडल हाथ में देखते हैं। ये क्या है? ये दाढ़ी केस बढ़ने का, ये भेष बनाने का उद्देश्य है कि उनको शरीर पर ध्यान नहीं था कि मेरे शरीर में केस बढ़ रहे हैं या कैसा शरीर है। ये शरीर के श्रृंगार पर ध्यान नहीं देते थे, ये तो दिन रात रिसर्च करते रहते थे, ये ज्ञान विज्ञान का रिसर्च करते रहते थे विश्वकर्मा देवता। ध्यान देंगे,
उस समय के सबसे बड़ा वैज्ञानिक थे, अपने समय का सबसे बड़े इंजीनियर थे, और उनको केस बढ़ रहा है कि दाढ़ी बढ़ रही है, उनको पता नहीं था, इसीलिए केस दाढ़ी बढ़ाकर एक जोगी का भेष बन गया था। वास्तविक में लोग केस दाढ़ी बढ़ाकर जोगी नहीं बन सकते। योग तो त्याग तपस्या से होगा, चित्तवृत्ति निरुद्धम सहयोगा। इसीलिए लोग केवल भेष बनाकर जोगी बनते हैं, लेकिन विश्वकर्मा भगवान चेतना देते हैं कि ये भेष मात्र ही नहीं, इस भेष के साथ साथ मेरा जीवन में गुण भी संपन्न है। ये त्याग तपस्या का जो रूप भी है, और त्याग तपस्या मेरे जीवन में भी मैं प्राप्त किया हूँ, और इसके फलस्वरूप इतना बड़ा कला का भी मुझे प्राप्त हुआ है। प्रिय श्रोता समाज, चित्र से थोड़ा चेतना लीजिए आप लोग। और मैंने कहा कि इसका आश्रम भी एक गृहस्थ आश्रम में था। आप गृहस्थ आश्रम वाले कहते हैं कि हम लोग तो बहुत समस्या में रहते हैं, गृह कार्य में बड़ी उलझन में हैं, लेकिन ये गृहस्थ आश्रम में मैंने कहा ना कि इसका पत्नी की नाम रचना, अब इस पुत्री की नाम संज्ञा, इसको दो जो था ये नाती लोग देव वैद और अश्विनी कुमार, ये प्रजावसु ब्रह्मवादिनी माता पिता, इसके साथ रहते, इस आश्रम में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इतना बड़ा कलाकार कि विश्व में हर एक कर्म करने का क्षमता प्राप्त किया। तो आप लोग गृहस्थ आश्रम से क्या गिरना करते हैं? प्रिय श्रोता समाज, और चेतना लीजिए कि ये विश्वकर्मा भगवान आप लोग को हाथ में क्या सब लेकर दिखलाते हैं। एक हाथ में माला है, एक हाथ में आपको औजार सब लिया है, फूल लिया है, एक हाथ में कमल का फूल लिए हैं, एक हाथ में पुस्तक लिए हैं। ये क्या आप लोग को चेतना दे रहे हैं? ये माला से चेतना लेना है कि समय जैसे ये माला की दाना चलती है, वैसा तेरा जीवन में समय बीता जा रहा है। इसलिए जो कलाकार बनना चाहते हो, कोई भी विशेष गुण विद्या सीखना चाहते हो, तो समय पर ध्यान दो। समय सबसे बड़ा महान चीज है। विश्वकर्मा भगवान 3 चीज पर ज्यादा जोर दिए हैं। यदि आप कला संपन्न बनना चाहते हैं तो 3 चीज पर, श्रम, लगन और समय। श्रम करो, जो श्रम से डरेगा, परिश्रम से डरेगा, उसके जीवन में कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। और श्रम परिश्रम का दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? आलस। जिस आदमी के हृदय में आलस है, वह न श्रम करेगा न श्रम करेगा, तो उसे कला भी नहीं मिलेगी। या कला नहीं मिलेगी तो जीवनी अंधकार में बीत जाएगा, कला काला हो जाएगा। श्रम, लगन, कोई भी चीज सीखने का लगन होना चाहिए। ध्यान देवे, श्रम, लगन, लगन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। अपने से ज्यादा कलाकार से, अपने से ज्यादा गुणवान लोगों से लगन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। श्रम, लगन और समय का मूल्यांकन होना चाहिए, अपमान बन जाओगे। ये तीनों सूत्र को याद रखना, श्रम, लगन, समय। आलस मत करना, श्रम करना, और अपने से बड़े कलाकार ज्ञानियों को सात गुणवान के साथ लगाव रखना, और समय का मूल्यांकन समझना। आप हमारे जैसे विश्व में पूजनीय महापुरुष बनोगे और समस्त कर्म करने की क्षमता प्राप्त करोगे। इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम का चीज कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग यदि श्रम करोगे और लगन लगाओगे और समय का मूल्यांकन दोगे, तो इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है, अब पॉसिबल है। ये आप लोग को चेतना, ये माला लेकर देते हैं, हाथ में कमल का फूल लेकर देते हैं। चेतना कि तुम ये कमल का फूल पानी में जन्म लिया, कीचड़ में, लेकिन सारा सरोवर का सुंदरता बढ़ा दिया। चलो तुम्हारा जन्म कहीं भी हुआ, चिंता मत करो। यदि कला संपन्न, ज्ञान संपन्न होगे तो उस कुल में तुम कमल बन जाओगे। पुस्तक लेकर समझाते हैं कि तुम अपने पुस्तक को, पाठ्य पुस्तक को
यदि संगीत सीखना चाहते हो संगीत शास्त्र को, यदि शिल्प कला सीखना चाहते हो तो ये शिल्प कला शास्त्र को, अर्थात आप ये चित्रकला सीखना चाहते हो, चाहे संगीत कला सीखना चाहते हो, चाहे हस्तकला सीखना चाहते हो, नृत्य कला सीखना चाहते हो, जो भी कला सीखना चाहते हो उस शास्त्र को अध्ययन करो। और एक हाथ में औजार लेकर बतलाते हैं कि हाथ में ये औजार चलाने की कला सीखो। एक बात ठीक से आप लोग सुन लीजिए, जिसके हाथ में दो चीज पकड़ने का क्षमता हो गई उसके हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। रिंच और सिरिंच, ये आपको हाथ में पकड़ने का यदि कला है तो आपका हाथ कभी खाली नहीं है। रिंच और सिरिंच। और ये आप मत आप घबराइए कि आज मैं एक साधारण जो व्यक्ति हूँ लेकिन कल मैं इतना बड़ा महान बन सकता हूँ। बन सकते हो। विश्वकर्मा भगवान भी बहुत साधारण व्यक्ति थे। अभी आप लोग देखते हैं कहीं कहीं कुछ लोग सीखने के लिए जाता है, उस फैक्ट्री में उस कल कारखाने में साधारण काम करता है, इसके बाद वही उस फैक्ट्री का जो है चलाने का सबसे बड़ा मैनेजर बनता है, हेडमैन बनता है। इसीलिए आप लोग जो है रिंच और सिरिंच, प्रिय श्रोता समाज, जिसके हाथ में पकड़ने का शक्ति है उसका हाथ खाली नहीं रहेगा। और चित्र से आप चेतना क्या लेते हैं कि विश्वकर्मा भगवान की सवारी हाथी है। हाथी, धनवान लोग हाथी पर चढ़ते हैं। आप लोग बोलचाल में भी बोलते हैं कि धन को शोभे हाथी और निर्धन को शोभे माटी। और एक बात और आप लोग विश्वकर्मा पूजा में जो है चेतना लीजिए कि धन बल विद्या पद यदि मिल जाए, कला मिल जाए तो नॉर्मल रहिएगा, अहंकार मत कीजिएगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना अशुष्काश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस डाली में जितना फल लगता है वो नीचे झुकता है। आप लोग में जितना कला हुई, गुण हुआ, विद्या हुई तो उतना आप भी नॉर्मल होकर चलिए। और दो चीज नहीं झुकता है, शुष्काश्च मूर्खाश्च, सूखी हुई डाली भी नहीं झुकती है। और एक बात ध्यान देंगे, वज्र मूर्ख जो आदमी है वो भी नहीं झुकता है। आप अपने ग्राहक लोगों से, आपके नज़दीक जो आवे उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, मधुर व्यवहार करो, सभ्यता से बातचीत होनी चाहिए। ये आपका कला का कौशल है, एक कला का आपका मर्यादा हुई। आप एक साधारण झोपड़ी में रहिए लेकिन कलाकार रहिए, गुणवान रहिए, भक्तिवंत रहिए, आपकी मूल्यांकन होगा। सोने के महल बना लोगे और इसके अंदर आपका रहने वालों का विचार ठीक नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं होगा। लंका सोना का महल था, उसमें रहने वालों को हनुमान जी निश्चर का, और एक झोपड़ी में रहने वाले विभीषण को संत कहा है। क्या मानव का मूल्यांकन झोपड़ी से होगा, महल से होगा? प्रिय श्रोता समाज, कला से होगा। ये विश्वकर्मा भगवान आप लोग के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंस जो है चेतना देना चाहते हैं कि आप मानव कला से महान होगा और मानव ही विश्वकर्मा बन सकता है, जो है मेरे समान बन सकता है। एक मानव रूप है, मानव से कोई काम असंभव नहीं है। अभी जितना ये विज्ञान का विकास हुआ है, कंप्यूटर का दुनिया है, जितना मशीन इत्यादि आप विकसित दुनिया देखते हैं, इसको कौन किया है? ये वर्तमान का विश्वकर्मा किए हैं।